जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है दुश्मन पर वार। देखो, अगर पता नहीं है कि किस किस तरह के उसके पास हथियार है तो ऐसा करो कि पहले अपना हथियार मत छोड़ो, अपना प्रहार मत करो। नहीं तो आपके हथियार का, आपके शस्त्र का उसे पता चल जाएगा, आपके शक्ति को अंदाज़ा लगा लेगा। इसलिए पहले दुश्मन को वार करने का मौका देना चाहिए, लेकिन सावधान रहो ताकि अपना क्षति न पहुंचे। बच करके सावधान होकर के उसको देखो। फिर प्रहार कर रहा है, उसके हिसाब से मुंह तोड़ उसका जवाब दो। जैसे वर्तमान के प्रधानमंत्री कहते हैं, गोली मारोगे तो हम गोला मारेंगे। तो ये पता नहीं चलेगा, अगर गोला मारोगे, अगर गोला मारा तो गोली चला दिए, अगर गोला मारा तो क्या होगा। इसलिए अगर गोला मारे तो बम मार दो, भयंकर बम मारो। उससे दुगना जवाब दो, दुगने में जवाब होना चाहिए। देखो, जल्दी अपने शक्ति का अंदाज़ा नहीं देना चाहिए। युद्ध विद्या के विषय में हमारे को जितना अनुभव है, कारण कि बड़े बड़े महापुरुषों की लड़ाई में मैं देख रहा हूँ, पहले वार नहीं किए, सामने वाले को वार करने का मौका दिए। वो कैसे वार कर रहा है, कौन सा हथियार का प्रयोग कर रहा है, उसके दुगना, उसके तेज, उससे शक्तिशाली शस्त्र से, शक्तिशाली हथियार से उसका जवाब दो, ताकि उसका मनोबल टूटे। देखो, और एक बाइक अपने बड़े हथियार का प्रयोग नहीं करना चाहिए लड़ाई के मैदान में कभी भी है। पहले छोटे हथियार का प्रयोग करो, आगे जहाँ जैसा उसको देखो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से उसका जवाब देते जाओ। और एक बाइक भयंकर, कभी ऐसी हानिकारक हथियार का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जिससे कि सबका नाश हो जाए। जितना नाश से बचाओ, पहले समझाओ, मान जाए तो अच्छा है। कारण कि युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ, युद्ध से हानि ही होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके कम से कम विनाश हो। दोनों तरफ के लोग मरेंगे तो लोग ही मरेंगे, जीव का हिंसा होगा, हत्या होगा। इसलिए ऐसा बचना चाहिए, हम यही कहेंगे। और कभी भी पहले प्रहार नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, अगर ऐसा देखो कि ऐसा है ही तो पहले भी प्रहार कर सकते हो। परिस्थिति के अनुसार ये मना नहीं करते, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से कार्य करना चाहिए। देख रहे हैं कि अचानक हमारा बहुत हानि पहुंचाने वाला है और जान से मार देने वाला निश्चित है, हमको मार ही देगा, हाँ हमारा सर्वनाश कर देगा, ऐसा पता चल रहा है, तो पहले उसको मिटा दो। अगर सामर्थ्य है तो छोड़ो, मिटा दो उसको। बचो बचाओ, और न माने तो बिल्कुल उसको मिटा दो। परिस्थिति के अनुसार हम किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से कार्य करना चाहिए। हम यही कहेंगे, बचो और बचाओ, समझो और समझाओ। जहाँ तक लोगों का जान का, माल का खतरा न हो, ऐसे लड़ाई के मैदान में इस नीति से चलना चाहिए। और परिस्थिति के हिसाब से जैसा लड़ाई के मैदान में आपको स्थिति दिखाई दे वैसा करो। हम इसके लिए किसी को प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन एक बाइक हम ये नहीं कहेंगे कि हथियार का एक एक प्रयोग करो, ताकि उस दुश्मन का पता अंत लगाने के लिए हथियार का प्रयोग पहले नहीं करना चाहिए। उसको करने दो, उसके बाद जवाब दो, ताकि आपका मनोबल टूटे नहीं। अपने पास हथियार बना कर के कायदे से रखो, सभी तरह का जवाब देने के लिए। समय आए तो जवाब दो, समय समय पर जैसे प्रहार करो वैसे उसका मुँह तोड़ जवाब देते रहो, दुगना में जवाब देते जाओ। अधिक से अधिक वो जितना शक्तिशाली हथियार का प्रयोग किया, उससे दुगना शक्तिशाली अपना हथियार से उसका जवाब दो। यही हम आपसे राय देंगे। और कभी पहला प्रहार नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके बचाओ। उसका जवाब देने के लिए उसके दुगना में जवाब दो, हम यही बार बार कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।